या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जनवरी 2024 में वृश्चिक राशि वालों के राशिफल को लेकर के। वृश्चिक राशि वालों का जनवरी 2024 का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सावधान रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और एक छोटी सी घंटी और बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक यथाशीघ्र पहुंच सके। दर्शकों, जैसा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशिफल मैं बना करके भेज रहा हूं, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल देवता। मंगल देवता को नमन करते हुए, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में पहले घर पर, पहले स्थान पर या 8 नंबर का अंक लिखा हो तो आपकी जो लग्न की राशि है ये भी वृश्चिक ही होगी। तो आपके लग्न के स्वामी होंगे मंगल देवता। तो इस तरह से दर्शकों, आपकी राशि और आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रह जिस राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो ट्रांजिट पोजीशन है, गोचरी स्थिति है, उसके साथ तालमेल बना करके, जिसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसे बिठाकर जनवरी 2024 में क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आप सुने हमारे मुखार बिंदु से। और इसी के साथ यहाँ पर मैं बताऊंगा, सबसे पहले देखिए कि भगवान सूर्य देवता की स्थिति। सूर्य देवता इस समय धनु राशि पर, यानी कि आपकी अपनी जो राशि है वृश्चिक राशि, इस राशि से द्वितीय स्थान, द्वितीय भाव पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। और दर्शकों, यहाँ पर सूर्य देवता 14 जनवरी 2024 तक रहेंगे धनु राशि पर। और धनु राशि सूर्य देवता की अपनी अधिमित्र ग्रह की राशि है। यहाँ पर ये अपने शुभाशुभ प्रभाव को जिस तरह से दे रहे हैं, और ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पर 15 जनवरी के दिन ये सूर्य देवता मकर राशि पर संचरण करेंगे। जैसा कि अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं बताते चला आ रहा हूं कि सूर्य देवता की जो गति है, यानी कि 6 महीना ये अपने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीना ये दक्षिणायन गति में रहते हैं। मकर संक्रांति से इनकी उत्तरायण गति का प्रारंभ हो जाता है और कर्क संक्रांति से इनकी दक्षिणायन गति का प्रारंभ होता है। इस स्थिति में मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है ये 15 जनवरी 2024 को प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक ये बना रहेगा। और मकर संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने का विधान बताया गया है। ऐसा सब कुछ करने से आपके घर, कुटुंब, परिवार में आपके ऊपर, आपके परिवार में आपके पितरों की कृपा बरसती है। साथ ही साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सूर्य देवता के इस प्रभाव से आपके अंदर हर प्रकार से जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य देवता की स्थिति के साथ साथ चंद्र देवता की जो स्थिति है, ये चंद्र देवता सिंह राशि पर 2.25 दिन के लिए, और फिर कन्या राशि में 2.25 दिन के लिए, तुला राशि में 2.25 दिन, आपकी अपनी जो राशि है वृश्चिक राशि, इसमें 2.25 दिन, धनु राशि पर 2.25 दिन,
मकर राशि पर सवा 2 दिन, कुंभ राशि पर सवा 2 दिन, मीन राशि पर सवा 2 दिन। इसी क्रम में ये सवा 2 दिन के इसी क्रम में जब फिर से कन्या राशि पर चंद्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे, तो चंद्र देवता यानी कि कन्या राशि में जैसे ही यहाँ प्रविष्ट होंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 लिखा है ये आपकी अपनी राशि के लिए ये सांकेतिक चिन्ह है। और यहाँ पर जब चंद्र देवता आएंगे तो ये जनवरी 2024 का जो महीना है ये पूर्ण हो जाएगा। अब मंगल देवता की स्थिति को भी देखिए, मंगल देवता धनु राशि पर देखिए संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से दूसरे स्थान पर। बुध देवता देखिए अभी वक्री होकर के ये धनु राशि से वृश्चिक राशि में अभी तक यहाँ पर चल रहे थे, और वृश्चिक राशि में ये कब तक रहेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि में ये 6 जनवरी 2024 तक रहेंगे, और इसके बाद फिर ये मार्गी होकर के धनु राशि पर 7 जनवरी 2024 को चले जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु देवता की स्थिति को भी थोड़ा देख लीजिए। गुरु देवता अपनी मेष राशि पर इसमें संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से 6वें स्थान में। शुक्र देवता की स्थिति को देखें, शुक्र देवता वृश्चिक राशि पर संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में ये 17 जनवरी 2024 तक रहेंगे, 18 जनवरी को ये धनु राशि पर आ जाएंगे। 18 जनवरी के से ये धनु राशि पर मंगल देवता और देखिए शुक्र देवता का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यहाँ पर अच्छा रहेगा। और इस कॉम्बिनेशन के आधार पर साथ में यहाँ पर जो बुध देवता की स्थिति बनेगी 7 जनवरी से, यहाँ पर 7 जनवरी से लेकर के आगे जो ये स्थिति यानी कि बुध देवता और मंगल देवता की स्थिति, और 15 जनवरी से सूर्य देवता का और मंगल देवता का आपसी तालमेल, साथ में बुध देवता के साथ। और जब शुक्र देवता यहाँ पर 18 जनवरी को आएंगे धनु राशि में, तो 18 जनवरी से शुक्र देवता, मंगल देवता और ये बुध देवता, सूर्य देवता, यानी कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये जो आपके सामने में दिखेगा, ये आपके लिए कहीं न कहीं शुभाशुभ संकेत इस तरह से दिखाई देगा। और दूसरी तरफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर यथावत स्थिति बनी रहेगी। शनि देवता कुंभ राशि पर, और राहु देवता मीन राशि में, और केतु देवता कन्या राशि में। दर्शकों, ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपके लिए आपकी अपनी राशि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि से इस तरह का ये कॉम्बिनेशन मोस्टली जो ग्रह हैं आपकी राशि से, यानी कि 4 ग्रहों की जो स्थिति कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन रही है, चतुर्ग्रही योग की स्थिति बन रही है। और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपकी राशि के साथ में ये बुध देवता का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शुक्र देवता का, ये तो आपकी राशि में इन 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है। और इसी के साथ साथ में ये आपके लिए, जैसा कि जो पहला घर है, ये आपकी अपनी राशि का ये पहला घर है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देवता हैं। आकाशीय सौर मंडल में भगवान सूर्य देवता को ग्रहों का राजा कहा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देवता के ही प्रकाश से सारे ये जो ग्रह नक्षत्र है ये प्रकाशित होते हैं। और दूसरी तरफ में यहाँ आप देख सकते हैं आपकी अपनी वृश्चिक राशि है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या ध्यान रखेंगे? अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। स्वभाव में यदि आप परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह की अनुभूति आपके अंदर होती है आपके स्वभाव में, तो कहीं न कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं आपको निराश कर सकता है। यानी कि दूसरे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट करना और
जहाँ कहीं भी आप वार्ता कर रहे हैं उसमें अगर लोगों के साथ वार्ता के दौरान आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं तो उससे आपकी जो अपनी व्यक्तिगत छवि है वो कहीं कहीं धूमिल हो जाती है। इससे यदि आप बचाव चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने नॉर्मल पोजीशन में रहें। कुछ इसमें आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये 2024 का एक तरह से नए वर्ष की शुरुआत होगी। अब नए वर्ष की शुरुआत में आपके तमाम ऐसे संबंध होंगे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ। कहीं न कहीं आप नए वर्ष के इस शुरुआत में अपना जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों के मन में एक उत्कंठा होती है, एक जश्न का माहौल होता है, खुशियों का माहौल होता है कि ये बहुत अच्छे से हमारा ये जो गत वर्ष 2023 है ये बीत मतलब एक तरह से अच्छे से निकल गया। तो नए वर्ष की इसमें जो है लोग तमाम तरह के ऐसे मतलब खुशियाँ मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दर्शकों, इस दौरान में किसी भी प्रकार से अपने इष्ट मित्र बंधु-बांधवों के साथ आपको किसी भी प्रकार से भी मतलब एग्रेसिवनेस होकर के बात नहीं करना है और शालीनता के साथ बात करना है, क्योंकि कुछ ग्रहों के संकेत ऐसे मिल रहे हैं, आप थोड़ा-सा गुस्से में भी ऐसा लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। दूसरी तरफ मान-सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी यथावत बनी रहेगी और राजनीति के क्षेत्र में यहाँ पर जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, ये आपके लिए आपके ही मुखार बिंदु से कुछ ऐसे वक्तव्य एक वक्ता के रूप में अपनी राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए आप समय-समय पर कुछ विशेष रूप से जैसे रैली है, रैली में कोई वक्ता के रूप में आप अपनी बात रख सकते हैं, आयोजनों में जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, जो सामाजिक आयोजन होते हैं, तो वहाँ पर आपको अत्यधिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आपका आत्मविश्वास और यहाँ पर भी देख सकते हैं शुक्र देवता आप ही की राशि पर यहाँ पर 17 यानी कि जनवरी तक रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपका जो रुझान है ये आर्ट कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग के साथ-साथ कुछ संगीत कला के क्षेत्रों में भी और दूसरी तरफ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आप यदि अपनी रुचि रखते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और इसी स्थिति को देखते हुए दर्शकों, ये जो आपका जनवरी 2024 का ये महीना बहुत अच्छे से निकलेगा। इसमें आपको एक तो देखिए यहाँ पर बुधादित्य योग की स्थिति और दूसरा चतुर्ग्रही योग की स्थिति आपके यहाँ पर दिख रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं न कहीं देखिए जब शुक्र देवता यहाँ पर आएँगे 18 जनवरी 2024 से, तब ये यहाँ पर आपके साथ में इस तरह का चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा, कहीं न कहीं देखिए यहाँ पर सूर्य देवता, शुक्र देवता हैं और उसके बाद की जो स्थिति बनेगी, क्योंकि 15 जनवरी से सूर्य देवता इधर आ जाएँगे, तो फिर यहाँ पर एक चतुर्ग्रही योग की स्थिति नहीं बनेगी, तो सूर्य देवता मकर राशि पर आ जाएँगे। तो फिर भी ये त्रिग्रही योग तो आपने यथावत स्थिति में यहाँ पर कहीं न कहीं त्रिग्रही योग, किसी बार द्विग्रही योग की स्थिति रहेगी। तो इस तरह से आपके सामने में ये जो दिख रहा है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन होने के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं और दूसरा कुछ ऐसा भी है कि अनएक्सपेक्टेड गेन यानी आर्थिक जो लाभ है आपको मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ-साथ और दूसरा जो पिछला आपका संग्रह किया हुआ जो धन है, उसको भी आप कहीं-कहीं अपने इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ में उसमें से कुछ आप अपने कुछ अच्छे कामों में भी जो है अपने धन का इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको कहीं न कहीं सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि के संकेत हैं। यहाँ पर आपके तीसरे स्थान यानी आपकी राशि से तीसरे स्थान के स्वामी हैं शनि देवता और आपके चौथे स्थान के भी स्वामी हैं शनि देवता। ये पराक्रम स्थान की जो स्थिति दिख रही है और शुक्र स्थान की स्थिति, शनि देवता का कॉम्बिनेशन, शनि देवता का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही यानी कि शनि देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से चौथे स्थान पर संचरण कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपका जो मानसिक संतुलन है इसको आगे बढ़ाते हुए माता श्री का आशीर्वाद और दूसरी तरफ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी आशीर्वाद आपको इस नव वर्ष में 2024 के इस शुरुआत में जनवरी के महीने में मिलने वाला है। इसी के साथ दर्शकों आपको मैं बताऊंगा कि अपने सहोदर भाई बहनों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहे, किसी प्रकार से हतोत्साहित होने के कोई योग नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा
किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में आप करते हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के आप निश्चिंत बने रहिए। संतान सुख लाभ और उनके साथ आपसी तालमेल संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन में थोड़ा सा कोई व्यवधानात्मक स्थिति यहाँ पर जताई जा रही है। दूसरी तरफ में यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों में कार्यरत हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके ऊपर में कुछ आरोप प्रत्यारोप की जैसी स्थितियां पिछले कामों के आधार पर कुछ देखी जा सकती हैं। फिर भी आपका बचाव प्राकृतिक तौर पर होने वाला है, निश्चिंत बने रहिए। और इसी के साथ में व्यक्तिगत संस्थानों में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर किसी प्रकार का अवरोध बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि आप कहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ अर्जित करने के संकेत मिल रहे हैं और जैसे पद एवं प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यदि किसी प्रकार कहीं पर भी आपके प्रेम संबंध चल रहे हों तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। ननिहाल पक्ष को लेकर के नाना नानी और मामा मामी से भी आपको थोड़ा सा कहीं कहीं आर्गुमेंट विवादास्पद स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ननिहाल पक्ष के साथ साथ यहाँ पर जो आप किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना या किसी आपस में किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति कोई भी अगर आप इस तरह का लेन देन रखते हैं तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं आपके लिए आप वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने वाली जैसी स्थिति होगी। यदि आप लेंगे, यदि आप देंगे तो इससे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी और दूसरी तरफ में ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी फिर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेवंता हाउस में ये शुक्र देवता की जो स्थिति है, शुक्र देवता यानी कि ये वृषभ राशि के स्वामी हैं। ये शुक्र देवता की स्थिति अपने यानी कि आपकी राशि पर जब तक ये अधिष्ठित हैं, ये अपनी राशि को देख रहे हैं, वृषभ राशि को, तो ये कहीं कहीं अपने पति पत्नी के आपसी पारस्परिक जो संबंध हैं उन संबंधों में प्रगाढ़ता आने के संकेत और दूसरी तरफ में एक दूसरे के विचारों को साझा करने के संकेत मिल रहे हैं। इससे गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार के कोई भी मतभेद होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। उनके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी कहते हैं, अच्छा प्रॉफिट आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे शेयर मार्केट में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी इस जनवरी के महीने में बनती हुई नजर आ रही है। विशेष करके उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आप करने वाले हैं और इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफल रहेगी और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होने के संकेत मिल रहे हैं। धार्मिक स्थानों में भी जाने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ ऐसे पर्यटन स्थानों में भी जाने के संकेत मिल रहे हैं और दूसरी तरफ में स्थानीय यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दर्शकों, आपको अपने पिताश्री के द्वारा भी कहीं कहीं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से सहयोग मिलने की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है आपका 8 नंबर और जो आपका लकी कलर है ये है लाल कलर। तो अपने लकी नंबर और लकी कलर को देखते हुए आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करें, नित्य नैमित्तिक कार्य करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बने रहिए। आप अपने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए और कुछ लेकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम दर्शक, हरि ओम दर्शक। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।